आप चंगाई देने वाले, आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम निकालें भजन संहिता 6 और भजन संहिता 6 उसका दूसरा वचन। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। इंग्लिश में है हैव मर्सी ऑन मी ओ लॉर्ड फॉर आई एम वीक। आज वो परमेश्वर, जब हम प्रॉब्लम में हैं, और दाऊद क्या कह रहा है कि हे यहोवा मुझ पर दया कर, मैं कुम्हला गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं। और उस वक्त वो दाऊद चिल्ला रहा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। ओ लॉर्ड हील मी फॉर माई बोन्स आर ट्रबल्ड। वो परमेश्वर, आज हम किसी प्रॉब्लम में हैं, और हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यहोवा है, और वो यहोवा हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाला, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है। और वो आज वो यही कह रहा है कि आज हम प्रॉब्लम में हैं कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। और यीशु मसीह ने कहा माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आज हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं, जब हमारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, उस वक्त, और ये कौन सी प्रार्थना है, ये विश्वास की प्रार्थना है। आज उस विश्वास से आज हम उस परमेश्वर के ऊपर हाथ उठा के कहें मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं थक गया हूँ, मैं कुम्हला गया हूँ, मेरी हड्डियों में दम नहीं है, मेरी हड्डियों में दम नहीं है। हे यहोवा मुझे चंगा कर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, उसका उत्तर दिया, मुझे चंगाई दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और वो यहोवा, अगर हम भजन संहिता 50 देखते हैं, 50 उसका 15 वचन ये है ना, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। कॉल मी इन द टाइम ऑफ ट्रबल एंड आई विल डिलीवर दी एंड यू विल ग्लोरीफाई मी, ग्लोरीफाई माय नेम। यहां दाऊद ने कहा, यहां साहब का है, मुझ पर अनुग्रह कर। संकट के समय, कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। वो यहोवा जीवित परमेश्वर है, जिसके कान हमारी दुहाई की ओर लगे हुए हैं। और किसकी दुहाई की ओर लगे हुए हैं? धर्म, बोलिए धर्मी की। और मैं परमेश्वर का धर्मी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अगर हम भजन संहिता 41 और उसका 3 वचन देखें, देखिए 3 और 4 वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 41 उसका 3 और 4 वचन है। यहाँ पे हमको परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक
चौथा वचन हम देखते हैं। चौथा वचन, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आप कन्फेशन तो करिए कि मैंने पाप किया है, पिता परमेश्वर मुझे चंगा करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए, क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। पिता परमेश्वर मुझे धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता हूं। और कहते हैं कि पिता परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। और वो किसके लिए? जब हम परमेश्वर के पास दीन होके आते हैं तब परमेश्वर अनुग्रह करेगा। जब हम अपने दिमाग से सब कुछ निकाल के शुद्ध हृदय से आज जब हम अपने परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है। और परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा है और मैंने तुम्हारा नाम लेके बुलाया है। आज वो परमेश्वर जिसने हमारा नाम लेके बुलाया है, आज वो हमको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। हम क्यों आज इन परेशानी में पड़े हुए हैं? आज क्यों हम अपनी बुराइयों, अपनी कमियों, अपनी बीमारियों को अपने परमेश्वर से ऊंचा रख रहे हैं? ओ जीसस, जब आज अपने आप को दीन करिए, दीन करिए, दीन करिए, अपनी आंखें यहोवा की ओर फोकस करिए। जब हम यहोवा की ओर फोकस करते हैं और वो परमेश्वर जो करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है, वो हमसे क्या कहता है? मीका 7 और उसका 18 वचन हम देखते हैं। उसमें ये है ना कि मुझ पर अनुग्रह कर कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि हमने यही था ना, मुझको चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और अगर हम मीका उसका 7 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। और हमने भजन संहिता 6 उसके 2 में क्या पढ़ा था? हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। और 41 भजन संहिता 41 उसका 4 वचन क्या था कि मुझको चंगा कर। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आज वो परमेश्वर से जब ये असाफ कह रहा है, जब वो परमेश्वर कहता है मुझको चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अगर हम मीका उसका 7 अध्याय उसका 18 वचन देखें तो उसमें ऐसा लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। और यहाँ पे उसने बोला मेरे अधर्म क्षमा कर। ये कहता है तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता क्योंकि वह करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज विश्वास करिए कि वो परमेश्वर आज हमको क्षमा करेगा, लेकिन हमको कन्फेस करना है। हमको क्या कन्फेस करना है? कि मैंने अधर्म किया, मैंने पाप किया है।
पिता परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करिए। और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमको क्या करना है? हमको अपने आप को बदलना है और कहना है, पश्चाताप करना है। जब पश्चाताप करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमको हमारे पापों से छुड़ा लेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन हम देखते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, यह कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें। सबसे बड़ी जरूरत किस बात की है? कि हम अपने पापों को मानें। और हमने भजन संहिता में क्या पढ़ा था? 41:4 में, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और यहाँ पे यूहन्ना की पहली पत्री, और जो आपने मीका में पढ़ा था, जो अधर्म को क्षमा करे। ठीक है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैं अधर्म को क्षमा करे। और यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन में ये कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें। आज इस बात की जरूरत है, हम ये जाने कि हम पापी हैं। अभी यूहन्ना में आएंगे, उससे पहले हम रोमियो 3 और उसका 23 पढ़ेंगे। रोमियो 3 और उसका 23। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है। अगर कोई कहे कि हमने पाप नहीं किया, तो उसने परमेश्वर को झूठा बना दिया। देखिए क्या है ये, यूहन्ना 1 में ही हम देखते हैं, उसका 8 वचन हम देखते हैं। रोमियो 3:23 हमने पढ़ा था, सबने पाप किया है। भजन संहिता 41:4 में उसने कहा कि मैंने, परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। ठीक है। और यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला वचन उसका 8, वो पहला अध्याय उसका 8 वचन देखते हैं। उसने ये लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं। रोमियो 3:23 कहता सबने पाप किया। और हम एक तरफ कहते हैं हमें कुछ पाप नहीं। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, हमें सत्य नहीं। अगर हमने कहा कि हमने पाप नहीं किया है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यीशु मसीह इस धरती पे आया, हमको पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया। उसने अपना लहू बहाया क्रूस पे, आपके लिए और मेरे लिए उसने अपना लहू बहाया। किस लिए? और जब क्रूस पे चढ़ा, वो हमारे पापों का बोझ लेके चढ़ा। वो क्या किया था? हमारे पापों का बोझ लेके क्रूस पे गया है। इसीलिए जब
27, मत्ती 27 उसका 46 वचन, उसमें ऐसा कहता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु पिता से कह रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु आपके और मेरे पाप लेके क्रूस पे चढ़ा। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। अगर हम भजन संहिता 34 और उसका 16 वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 और उसका 16 वचन, उसमें ऐसा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। बुराई करने वालों के, पाप से घृणा करता है परमेश्वर। यीशु मसीह ने भी कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे और आपके पाप लेके क्रूस पर चढ़ा। जिससे हम परमेश्वर के धर्मी कहलाएं। आज समय है, परमेश्वर के आने का समय निकट है। आज आप और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करें। मैंने हर बार अपने आप को बड़ा माना, लेकिन आज मैं दीन होके आपके पास आता हूं और कहते हैं, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। वो परमेश्वर जो हमारी बातें सुनता है, वो आज आपकी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए तैयार है। क्या हम विश्वास करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि वो परमेश्वर, आपने मेरी बात सुनी, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। इसीलिए अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन जो हम पढ़ रहे थे, उसमें ऐसा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, वो परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा, हमें अधर्म क्षमा करेगा। सबसे बड़ी जरूरत है हम उन पापों को माने, चाहे हमने सोचने में किया है, चाहे देखने में किया है, चाहे अपने हाथों से किया है, चाहे अपने विचारों से किया है, वो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आप अगर बोले हमने पाप नहीं किया, 10वां वचन, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया है तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि हमने पाप किया है, वो हमने पाप नहीं किया है, हमने पाप नहीं किया है, तो हम किसको झूठा ठहरा रहे हैं? हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। चलिए जल्दी से हम और पढ़ते हैं, 1-2 वचन और पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे हम समाप्त करेंगे।
यूहन्ना उसका 15 अध्याय एक से लेकर 4 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन चलिए हम पढ़ देते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है। और वो डाली कौन है? डाली मैं और आप है। यहां कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। किसान काट देगा। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यानी कि अगर इधर उधर कुछ निकल आया हो, किसान काट देता है ना, तभी तो फलदाई होती है। और यहाँ पे वो डाली कौन है? डाली मैं और आप हैं। यहाँ पे वचन कहता है जो फलती है वो उसको छांटता है ताकि और फले। डिसाइड करिए, ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी डाली हैं। क्योंकि उसका 4था वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, अर्थात यदि हम यीशु में बने नहीं हैं तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकती। तो नहीं फल सकती। बता दीजिए। मैं नहीं, आप उसको ठीक करा दीजिए ना, मैं तो पीछे नहीं देख पा रही। तुम नहीं फल सकते। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अगर तुम मुझ में नहीं बने हो तो तुम नहीं फल सकते। और जो 6ठा वचन है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। परमेश्वर का वचन ये था ना, यदि तुम मुझ में बने मैं तुम में, तुम फलोगे। और पिता उसमें काट छांट करता है जिसे आप ज्यादा फलिए। और ये इसमें है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। अगर हम इस यहाँ पे किसी भी डाली को जड़ से उखाड़ के जिसके ऊपर फेंक दें तो वो क्या होगी? क्योंकि उस डाली के लिए ना आपको पानी मिल रहा है ना खाद मिल रही है, ऐसे ही पड़ी है। क्या हुआ? सूख गई। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। वो डाली जल जाती है। कौन सी? जो यीशु में बनी नहीं रहती, क्योंकि सच्ची दाखलता वो ही है। सातवां वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अपने आप को जांचें और देखें कि हम कैसी डाली हैं। क्या हम सच्ची दाखलता के पास हैं या हम उसके पास हैं उस अंजीर के पेड़ के समान जो हरा भरा था और उसमें एक भी फल नहीं लगा था। और यीशु ने कहा आज से तेरा कोई भी फल खाने ना पाएगा। और दूसरे दिन जब शिष्यों ने देखा वो पेड़ सूख गया था, क्योंकि वो दाखलता में नहीं निकला था, उसके साथ नहीं था। आज क्या हम यीशु के साथ हैं? क्या हम उसके वचनों पर चल रहे हैं? क्या हम विश्वास कर रहे हैं कि हम उस हरे भरे
अंजीर के पेड़ के समान है जिसमें कोई फल नहीं है, और वो जला दी जाएगी, और वो जला दी जाएगी। और वो जो जला दी जाएगी तो उसका हश्र क्या है? फेंक दी जाएगी। आज हम उस परमेश्वर अगर हम परमेश्वर में नहीं, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर नहीं है, हम उस दाख लता से लिपटे हुए नहीं, तो हम इन सांसारिक रूप में हैं, संसार की भाषाओं के अनुसार चलते हैं। और ये लास्ट वचन है, ये प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। कहां पे है वो दूसरी मृत्यु? कितनी कष्टदायी है। आग और गंधक में जल रहे होंगे। मेरे प्रियो, अपने आप को बदलिए, परमेश्वर से माफी मांगिए और पश्चाताप करिए। वो आपको क्षमा करने में, आपके पापों को दूर करने में, क्षमा करने में विश्वास योग्य है। मांगिए मांगिए मांगिए। वो परमेश्वर आज कहता है, इफ यू कन्फेस योर सिन,